चैप्टर 89 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8801। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह दज्जाल मशरिक़ की तरफ से आएगा और उसकी मंजिल मदीना मुनव्वरा होगी, यहाँ तक कि वो उहुद के पीछे आकर पड़ाव डालेगा, फिर मलाइका इसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे और वहीं वो हलाक हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8802। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझ से पहले अनबिया की मिसाल ऐसे है जैसे किसी आदमी ने एक निहायत हसीन जमील और मुकम्मल इमारत बनाई, अलबत्ता इसके एक कोने में एक एंट की जगह छोड़ दी। लोग उसके गर्द चक्कर लगाते, तज्जुब करते और कहते जाते थे कि हमने इससे उम्दा इमारत कोई नहीं देखी सिवाय इस एंट की जगह के। 100 वो एंट में हूँ और मैं ही ख़ातिमुन नबिय्यीन हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8803। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के बर्तन में मुखी गिर जाए तो वो याद रखे कि मुखी के एक पर में शफ़ा और दूसरे पर में बीमारी होती है, इसलिए उसे चाहिए कि इस मुखी को उसमें मुकम्मल डबू दे, फिर उसे इस्तेमाल करना इसकी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8804। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुंह डाल दे तो उसे 7 मरतबा धोना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8805। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान अज़ान की आवाज़ सुनता है तो ज़ोर ज़ोर से हुआ खारिज करते हुए भाग जाता है ताकि अज़ान ना सुन सके। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है और इक़ामत के वक्त भी उसी तरह करता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8806। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम लोगों में सबसे बदतरीन शख्स इस आदमी को पाओगे जो दोखला हो, उन लोगों के पास एक रूफ़ लेकर आता हो और उन लोगों के पास दूसरा रूफ़ लेकर आता हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8807। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मग़रिब से तुलू ना हो जाए। जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा तो सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान नफ़ा ना देगा जो पहले से ईमान ना लाया हो या अपने ईमान में कोई नेकी ना कमाई हो। और क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम यहूदियों से क़ताल ना कर लो। उस वक्त अगर कोई यहूदी भागकर किसी पत्थर के पीछे छुप जाएगा तो वो पत्थर कहेगा, ए बंदा अल्लाह है मुसलमान, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है। और क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम ऐसे कौम से क़ताल ना कर लो जिनकी जूतियाँ बालों की होगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8808। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने आका के अलावा किसी और को अपना आका कहना शुरू कर दे, इस पर अल्लाह की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। क़यामत के दिन अल्लाह इसका कोई फ़र्ज़ या नफ़ल कबूल नहीं करेगा और तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी एक जैसी है। एक आम आदमी भी अगर किसी को अमान दे दे तो इसका लिहाज किया जाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान की अमान को तोड़े, इस पर अल्लाह की फ़रिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। क़यामत के दिन इसका कोई फ़र्ज़ या नफ़ल कबूल नहीं होगा। मदीना मुनव्वरा हरम है, जो शख्स इसमें कोई बदअत ईजाद करे या किसी बदअती को ठिकाना दे, इस पर अल्लाह की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। क़यामत के दिन अल्लाह इससे कोई फ़र्ज़ या नफ़ली इबादत कबूल ना करेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8809। तर्जुमा।
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے جو اس کے راستے میں نکلے کہ اگر وہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پیغمبر کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال میں اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچا دوں کہ وہ ثواب یا مال غنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8810 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے وہ قیامت کے دن اسی طرح تروتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی بو مشک کی طرح عمدہ ہوگی۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8811 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ عالم عروہ میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے آدم، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ کے اندر روح پھونکی، آپ نے لوگوں شرمندہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، اللہ نے تمہیں اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے منتخب کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے 40 برس پہلے کر لی تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8812 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب سے فرمایا کہ اے بنی عبدال مطلب اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، اے بنی ہاشم اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اے پیغمبر اللہ کی پھوپھی زبیر اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم جو چاہو مجھ سے مال و دولت مانگ سکتی ہو۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8813 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارا یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دی جائے اور 3 دن گزرنے کے بعد اس میں سے میرے پاس کچھ بچ جائے سوائے اس چیز کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں، کیونکہ قیامت کے دن مال و دولت کی ریل پیل والے لوگوں کے پاس ہی تھوڑا ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں اور بائیں آگے بھیج دیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8814 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسروق کرنے کا حکم دیتا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8815 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8816 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اسے چاہیے کہ اس کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرے۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8817 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی 1 رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی، اور جو شخص غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی 1 رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔ مسند احمد کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث نمبر 8818 ترجمہ
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के पास जाए और वो उसे खाना खिलाए तो जाने वाले को खा लेना चाहिए, अलबत्ता खुद से सवाल नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर पीने के लिए कोई चीज़ दी तो पी लेनी चाहिए, अलबत्ता खुद से सवाल नहीं करना चाहिए। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8819। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई जनाजा लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ये सवाल पूछते कि उस शख्स पर कोई कर्ज है। अगर लोग कहते जी हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि उसे अदा करने के लिए इसने कुछ माल छोड़ा है। अगर लोग कहते जी हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नमाज जनाजा पढ़ा देते, और अगर वो नुमी जवाब देते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि अपने साथी की नमाज जनाजा खुद ही पढ़ लो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8820। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी जहन्नम में इस तरह जुमा नहीं होंगे कि उनमें से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया, वो मुसलमान जो किसी काफिर को कत्ल करे और इसके बाद सीधा रास्ता इख्तियार कर ले। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8821। तर्जुमा गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उस शख्स के मुताल्लिक़ अपने ज़िम्मे ये बात ले रखी है जो उसके रास्ते में निकले कि अगर वो सिर्फ़ मेरे रास्ते में जिहाद की नीयत से निकला है और मुझ पर ईमान रखते हुए और मेरे पैगंबर की तस्दीक करते हुए रवाना हवा है तो मुझ पर यह ज़िम्मेदारी है कि इसे जन्नत में दाखिल करूँ या इसके ठिकाने की तरफ वापस पहुँचा दूँ कि वो सवाब या माल गनीमत को हासिल कर चुका हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8822। तर्जुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिस किसी शख्स को कोई ज़ख्म लगता है और अल्लाह जानता है कि इसके रास्ते में किसे ज़ख्म लगा है, वो क़यामत के दिन उसी तरह तरोताज़ा होगा जैसे ज़ख्म लगने के दिन था। इसका रंग तो खून की तरह होगा लेकिन इसकी बो मशक की तरह उम्दा होगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8823। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि वो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर साल एक मरतबा कुरान करीम का दूर करते थे, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ इस साल 2 मरतबा दूर फरमाया। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8824। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स का किसी दिन रोज़ा हो तो उसे चाहिए कि बेतकल्लफ ना हो और जहालत का मुज़ाहिरा भी ना करे। अगर कोई शख्स इसके सामने जहालत दिखाए तो उसे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8825। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है, लिहाजा नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8826। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिस किसी शख्स को कोई ज़ख्म लगता है और अल्लाह जानता है कि इसके रास्ते में किसे ज़ख्म लगा है, वो क़यामत के दिन उसी तरह तरोताज़ा होगा जैसे ज़ख्म लगने के दिन था। इसका रंग तो खून की तरह होगा लेकिन इसकी बो मशक की तरह उम्दा होगी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8827। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं इसे हर वज़ू के साथ मसूक का हुक्म देता। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना है, मैं सोने से पहले भी मसूक करता हूँ, सोकर उठने के बाद भी, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी मसूक करता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8828। तर्जुमा। नईम बिन अब्दुल्लाह एक मर्तबा मस्जिद की छत पर चढ़कर हज़रत अबू हरीरा के पास पहुंचा। इन्होंने कमीज़ के नीचे शलवार पहन रखी थी। इन्होंने शलवार उतारी और वज़ू करने लगे। अपने चेहरे और हाथों को बाजुओं तक और पाँव को पंडलियों तक धोया और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात से रोशन और चमकदार पेशानी वाले होंगे, इसलिए तुम में से जो शख्स अपनी चमक बढ़ा सकता हो उसे ऐसा कर लेना चाहे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8829। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से आमना सामना होने की तमन्ना मत किया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस सूरत में क्या कुछ हो सकता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8830। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुमा दूसरे जुमा तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है, बशर्ती का कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8831। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन उल्फत का मकाम होता है, उस शख्स में कोई खैर नहीं होती जो किसी से उल्फत करे और ना इससे कोई उल्फत करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8832। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और अल्लाह ताला हर इस बंदे को बख्श देते हैं जो उनके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो सिवाय इन दो आदमियों के जिनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा हो, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन दोनों को छोड़े रखो यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लें। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8833। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम पर तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हज़र में नमाज की 4 रकतें और सफ़र में 2 रकतें फ़र्ज़ करार दी हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8834। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों पर अपना ख़ुसूसी करम फरमाएगा जिन्होंने कभी कोई नेकी ना की होगी और इन्हें जहन्नम से निकाल लेगा। उस वक्त तक वो जहन्नम की आग में जल कोयला बिन चुके होंगे। इसके बाद सिफारिश करने वाले की सिफारिश से अपनी रहमत के सबब इन्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8835। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी जन्नत में दाखिल होंगे जिनके चेहरे चूध हुई रात के चंद की तरह चमकते होंगे। हज़रत अकाशा बिन महसन अपनी चादर उठाते हुए खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कर दा जाए कि वो मुझे भी उनमें शामिल फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी कि अल्लाह उसे भी उनमें शामिल फरमा। फिर एक अंसारी आदमी खड़े होकर भी यही अर्ज़ किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुम पर सकत ले गए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8836। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को इसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जुमा करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8837। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान शुरू होता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8838। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफ़र के इरादे से निकलते और अपनी सवारी पर सवार होते तो ये दुआ पढ़ते कि ऐ अल्लाह, तो ही सफ़र में मेरा साथी और अहलवाओ इयाल में मेरा जानशीन है और सवारी की पीठ पर बिठाने वाला है। अल्लाह खैरखाही के साथ हमारी रफ़ाकत फरमा और अपनी ज़िम्मेदारी में वापस पहुँचा, हम सफ़र की मुश्किलात वापसी की परेशानी से तेरी पनाह में आते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8839। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि बंदा मुस्लिम अल्लाह से जो दुआ करता है अल्लाह इसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8840। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है जुमा का दिन है, उसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और उसी दिन जन्नत से बाहर निकाले गए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8841। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की नमाज जनाजा पढ़ ले उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा और जो शख्स दफन से फरागत होने तक इंतज़ार करता रहा उसे 2 क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा। सहाबा किराम ने 2 क़ीरात की वजाहत दरियाफ़्त की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 अज़ीम पहाड़ों के बराबर। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8842। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व निसारी अपने बालों को मेहंदी वगैरह से नहीं रंगते, सो तुम उनकी मुखालफत करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8843। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे उसे नाक भी साफ़ करना चाहिए और जो शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे उसे ताक़त इख्तियार करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8844। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, खुशबूदार घास खाकर मोटे होने वाले घोड़ों के इस्तेमाल से बचो, क्योंकि अगर उनका दुश्मन से सामना हो तो वो भाग जाते हैं और अगर माल गनीमत मिल जाए तो ख़यानत करते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8845। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का और दरमियाना अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8846। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उनकी ज़बान और दिल पर हक़ को रख दिया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8847। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन का जो हिस्सा मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत का एक बाग है और मेरा मिंबर क़ियामत के दिन मेरे हौज़ पर नस्ब किया जाएगा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये मिंबर जन्नत के दरवाज़ों में से किसी दरवाज़े पर होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8848। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है कि लोग मदीना मुनव्वरा लौटकर वापस आ जाएंगे, यहाँ तक कि उनके असलिहा डिपो में असलिहा भी वापस आ जाएगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8849। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत की है, मैं इन्हें मरते दम तक ना छोड़ूंगा। 1 सोने से पहले नमाज वतर पढ़ने की। 2 हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की। 3 चाशत की 2 रुकतों की। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8850। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आप मुझे क्या हुक्म देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करो। उसने पूछा इसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी वालिदा। उसने पूछा इसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी वालिदा। चौथी मर्तबा फरमाया तुम्हारे वालिद। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8851। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान को जो घंटा भी चुभता है और वो इस पर सब्र करता है, अल्लाह इसके बदले इसके गुनाहों का कफ़ारा फरमा देते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8852। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाज़ औक़ात आदमी अपने दोस्तों को हंसाने के लिए कोई बात करता है, लेकिन इसके नतीजे में सरी सितारे से भी दूर के फासले से गिर पड़ता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8853। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वसक़ से कम में ज़कात नहीं है, 5 औक़िया चांदी से कम में ज़कात नहीं है और 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8854। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर ही ताजरों से मिलने और किसी शहरी को देहाती का सामान माल तिजारत फ़रोख्त करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8855। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल में सदक़ा तो दिल का गना के साथ होता है और तुम सदक़ात वाओ खैरात में उन लोगों से अबतदा करो जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में आते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8856। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक अबद ममलूक के लिए दुहरा अजर है, उस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में अबू हरीरा की जान है, अगर जिहाद फ़ी सबील अल्लाह, हज बीतल्लाह और वालिदा की खिदमत ना होती तो मैं ग़ुलामी की हालत में मरना पसंद करता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8857। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा जहन्नम की आग से बचाव के लिए ढाल और एक मजबूत किला है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8858। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन में नाफिज की जाने वाली एक सज़ा लोगों के हक़ में 30 दिन तक मुसलसल बारिश होने से बेहतर है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8859। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भीड़ का 6 माह का बच्चा बकरी के बड़े बच्चे से बेहतर होता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8860। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि जानवर को पत्थर या तीर मार कर ख़त्म कर दी जाए और फिर उसे खा ली जाए, इसलिए पहले उसे ज़बा करना चाहिए, बाद में अगर इस पर तीर मारी तो उनकी मर्ज़ी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8861। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक नबी ने किसी दरख्त के नीचे पड़ाव किया, इन्हें किसी चींटी ने काट लिया, इन्होंने चींटियों के पूरे बल को आग लगा दी। अल्लाह ने उनके पास वही भेजी कि एक चींटी ने आपको काटा और आपने तस्बीह करने वाली एक पूरी उम्मत को ख़त्म कर दी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8862। तर्जुमा मूसा बिन वरदान से गालिबन मंक़ूल है कि हज़रत अबू हरीरा ने एक आदमी से फरमाया, मैं तुम्हें इस तरह रुख़सत करूँगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख़सत फरमाया था। मैं तुम्हें इस अल्लाह के सुपरद करता हूँ जो अपनी अमानतों को ज़ाया नहीं फरमाता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8863। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुझसे ज़्यादा बकसरत जानने वाला कोई नहीं सिवाय अब्दुल्लाह बिन इमरू के, क्योंकि वो हाथ से लिखते थे और दिल में महफूज करते थे, जबकि मैं सिर्फ दिल में महफूज करता था, हाथ से लिखता नहीं था। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखने की इजाज़त मांगी थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दे दी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8864। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वसक़ से कम में ज़कात नहीं है, 5 औक़िया चांदी से कम में ज़कात नहीं है और 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8865। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा कलिमा ना सिखाऊं जो जन्नत का ख़जाना है। मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर, आप पर मेरे मुँह बाप कुर्बान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहा करो, ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8866। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि अपनी निमतों के आसार अपने बंदे पर देखे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8867। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि तुम में सबसे बेहतर कौन है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जिनकी उम्र तवील हो और इफ़्लाक़ बेहतरीन हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8868। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले ताजरों से बाहर ही मिलकर ख़रीदारी करने से मना फरमाया है। जो शख्स इस तरह कोई चीज़ ख़रीदे तो बेचने वाले को बाज़ार और मंडी में पहुँचने के बाद इख्तियार होगा कि वो इस बी को कायम रखे या फसख़ कर दे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8869। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कुछ लोग मदीना मुनव्वरा से बेरग़बती के साथ निकल जाएंगे, हालांकि अगर इन्हें पता होता तो मदीना ही उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8870। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो तो अपना हाथ किसी बर्तन में इस वक्त तक न डाले जब तक उसे 3 मरतबा धो ना ले, क्योंकि उसे खबर नहीं कि रात भर इसका हाथ कहाँ रहा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8871। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि बंदा मुस्लिम अल्लाह से जो दुआ करता है अल्लाह इसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8872 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि मैं जब भी दोपहर के वक्त निकला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज ही पढ़ते हुए पाया। एक दिन में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर फ़ारसी में पूछा कि तुम्हारे पीठ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं, फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़ लो क्योंकि नमाज में शफा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8873 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसी बात नहीं कही जो हकीकत में तो सच्ची और बज़ाहिर झूठ मालूम होती हो। हाँ, इस तरह की 3 बातें कही थीं। पहली दोनों बातें तो ये हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बीमार हूँ, और ये फरमाया था कि ये फ़ेल बुत शकनी बड़े बुत का है। और तीसरी बात की ये सूरत हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का एक गांव से गुज़र हुआ। वहाँ एक जालिम बादशाह मौजूद था। बादशाह से किसी ने कहा कि यहाँ एक शख्स आया है जिसके साथ एक निहायत हसीन औरत है। बादशाह ने एक आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजकर दरियाफ़्त कराया कि ये औरत कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बहन है। फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास आकर फरमाया कि रोए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और ईमानदार नहीं है, और इस जालिम ने मुझसे तुम्हारे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया था। मैंने इससे कह दिया कि तुम मेरी बहन हो, लिहाजा तुम मेरी तकज़ीब ना करना। इसके बाद बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बुलवाया। सारा चली गईं। बादशाह गलत इरादे से उनकी तरफ बढ़ा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगीं और कहने लगीं कि अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान रखती हूँ और अपने शौहर के अलावा सबसे अपनी शर्मगा की हिफाजत की है, तो इस काफिर को मुझ पर मुसल्लित ना फरमा। इस पर वो ज़मीन में धंस गया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह, अगर ये इस तरह मर गई तो लोग कहेंगे कि सारा ने उसे कत्ल किया है। चुनाचा अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। दोबारा उसने दस्तक दराजी करना चाहिए, लेकिन फिर उसी तरह हुआ, वो ज़मीन में धंसा और रहा हुआ। तीसरी या चौथी मर्तबा बादशाह अपने दरबान से कहने लगा कि तो मेरे पास आदमी को नहीं लाया है बल्कि शैतान को लाया है, उसे इब्राहीम के पास वापस भेज दो। ये कहकर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को खिदमत के लिए हाजिरा अलैहिस्सलाम अता फरमाई। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गईं और कहा, अल्लाह ताला ने काफिर की दस्तक दराजी से मुझे महफूज रखा और उसने मुझे खिदमत के लिए हाजिरा दी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8874 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से ये इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़ूल है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बीमार हुआ लेकिन इब्न आदम ने मेरी इयादत नहीं की। मुझे प्यास लगी लेकिन इब्न आदम ने पानी नहीं पिलाया। मैंने अर्ज़ किया, परवरदिगार, क्या आप भी बीमार होते हैं? जवाब मिला कि ज़मीन पर मेरा कोई बंदा बीमार होता है और इसकी बीमार परसी नहीं की जाती। अगर बंदा इसकी इयादत के लिए जाता है तो उसे वही सवाब मिलता जो मेरी इयादत करने पर मिलता। और ज़मीन पर मेरा कोई बंदा प्यासा होता है लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जाता। अगर कोई उसे पानी पिलाता तो उसे वही सवाब मिलता जो मुझे पानी पिलाने पर होता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8875 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में एक दरख्त ऐसा है, कोई बेहतरीन सवार इसके साए में 100 साल तक चल सकता है और इसके पत्तों ने जन्नत को ढंक रखा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8876 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स सरहदों की हिफाजत करता हुआ फौत हो जाए वो कब्र के अज़ाब से महफूज रहेगा और बड़ी घबराहट के दिन मामून रहेगा। सुबह व शाम उसे जन्नत से रिज़्क़ पहुँचाया जाएगा और क़यामत तक इसके लिए सरहदी मुहाफ़िज़ का सवाब लिखा जाता रहेगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8877 तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा जब हलाल माल में से कोई चीज़ सदका करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है और उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है, और जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी बकरी के बच्चे की परवरिश और नशोवाओ नुमा करता है, उसी तरह अल्लाह इसकी नशोवाओ नुमा करता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वहन से उहुद पहाड़ के बराबर अदा कर दी जाएगा। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8878। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी ने मुसलमानों के रास्ते से एक कांटेदार टहनी को हटाया, इसकी बरकत से वो जन्नत में दाखिल हो गया। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8879। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लटने के लिए आते तो यूँ फरमाते कि उसे सातों आसमानों, ज़मीन और हर चीज़ के रब, दाने और गठली को फाड़ने वाले अल्लाह, तौरात, इंजील और कुरान नाज़िल करने वाले में हर शरीर के शर से जिसकी पेशानी आपके कब्ज़े में है, आपकी पनाह में आता हूँ। आप अव्वल हैं, आपसे पहले कुछ नहीं, आप आखिर हैं, आपके बाद कुछ नहीं, आप ज़ाहिर हैं, आपसे ऊपर कुछ नहीं, आप बातिन हैं, आपसे पीछे कुछ नहीं। मेरे कर्ज़ों को अदा फरमाइए और मुझे फ़िक्र फ़ाक़ा से बेनियाज़ फरमा दीजिए। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8880। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, अल्लाह क़यामत के दिन इसके ऐब पर पर्दा डालेगा। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8881। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि औल मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 महीने ऐसे गुजर जाते थे कि उनके घरों में आग तक नहीं जलती थी, ना रोटी के लिए और ना खाना पकाने के लिए। लोगों ने उनसे पूछा, ए अबू हरीरा, फिर वो किस चीज़ के सहारे ज़िंदगी गुजारा करते थे? इन्होंने फरमाया, 2 काली चीज़ों यानी खजूर और पानी पर। और कुछ अंसारी, अल्लाह इन्हीं जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके पड़ोसी थे, उनके पास कुछ बकरियाँ थीं जिनका वो थोड़ा सा दूध भिजवा दिया करते थे। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8882। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में हदाया का तबादला किया करो, क्योंकि हदिया सीने के कीने दूर कर देता है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8883। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स को अल्लाह ने 60-70 साल तक ज़िंदगी अता फरमाई हो, उम्र के हवाले से अल्लाह इसका अज़र पूरा कर देता है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8884। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। हम मिट्टी उड़ते और झाड़ते चंद ऐसे ऊँटों के पास से गुज़रे जिनके थन बंधे हुए थे और वो दरख्तों में चुर रहे थे। लोग उनका दूध दोहने के लिए तेज़ी से आगे बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि हो सकता है एक मुसलमान घराने की रोज़ी सिर्फ उसी में हो, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि वो तुम्हारे तोशादान के पास आएँ और उसमें मौजूद सब कुछ ले जाएँ? फिर फरमाया, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो सिर्फ पी लिया करो, लेकिन अपने साथ मत ले जाया करो। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8885। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 सुन्नतें ना छोड़ा करो, अगरचे तुम्हें घोड़े रौंदने ही क्यों ना लगी। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8886। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है, बंदा अगर मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी मजलिस में बैठकर याद करता है तो मैं इससे बेहतर महफिल में उसे याद करता हूँ। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8887। तर्जुमा,
हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे के लिए मुनासिब नहीं है कि यूं कहता फ़रा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8888। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक आदमी गुनाह करता है फिर कहता है कि परवरिदगार, मुझसे गुनाह का इर्तिकाब हुआ, मुझे मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने गुनाह का काम किया और उसे यकीन है कि उसका कोई रब भी है जो गुनाहों को मुआफ़ फरमाता या उन पर मुआख़ज़ा फरमाता है। मैंने अपने बंदे को मुआफ़ कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को 3 मरतबा मज़ीद दोहराया कि बंदा फिर गुनाह करता है और हसब साबिक़ इतिराफ़ करता है और अल्लाह हसब साबिक़ जवाब देता है। चौथी मरतबा आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे को यकीन है कि उसका कोई रब भी है जो गुनाहों को मुआफ़ फरमाता या उन पर मुआख़ज़ा फरमाता है। मैंने अपने बंदे को मुआफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8889। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से बर्री थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8890। तर्जुमा। हमारे पास दस्तयाब नुस्खे में यह लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है जो कातबीन की गलती को वाज़ेह करने के लिए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8891। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हमारे पास सिवाय 2 काली चीज़ों खजूर और पानी के खाने की कोई चीज़ न होती थी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8892। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की मिसाल जो किसी मजलिस में शरीक हो और वह हिकमत की बातें सुने लेकिन अपने साथी को इसमें से चुन चुन कर गलत बातें ही सुनाए, उसकी मिसाल शख्स की सी है जो किसी चरवाहे के पास आए और इससे कहे कि ऐ चरवाहे, अपने रेवर में से एक बकरी मेरे लिए ज़बा कर दे। वो उसे जवाब दे कि जाकर उनमें से जो बेहतर हो इसका कान पकड़ कर ले आओ, और वो जाकर रेवर के कुत्ते कान पकड़ कर ले आए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8893। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि बदतरीन खाना इस वलीमे का खाना होता है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए, और जो शख्स दावत मिलने के बावजूद ना आए तो उसने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8894। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं है, अलबत्ता फ़ाल सबसे बेहतर है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, फ़ाल से क्या मुराद है? फरमाया अच्छा कलिमा जो तुम में से कोई सुने। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8895। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमार जानवरों को तंदुरुस्त जानवरों के पास ना लाया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8896। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आपके घर के अलावा कहीं और से खाना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाते। अगर बताया जाता कि ये हदिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तनावल फरमा लेते, और अगर बताया जाता कि ये सदक़ा है तो लोगों से फरमा देते कि तुम खा लो और ख़ुद ना खाते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8897। तर्जुमा।
محمد بن زیادہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے ایڑیوں کو خشک چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ وضو خوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8898۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جانور کے زخم سے مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کنویں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے اس میں خمس پانچواں حصہ واجب ہے۔ جو شخص دھوکے کا شکار ہو کر ایسی بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دے گئے ہوں تو اسے دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے اور معاملہ رفع دفع کر دے، یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک سا کھجور بھی دے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8899۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کی کھجوریں لائی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک حکم دے دیا اور حضرت حسنیہ حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ ان کا لاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کے منہ میں ایک کھجور نظر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈال کر منہ میں سے وہ کھجور نکالی اور فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتی؟ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8900۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آقا دونوں کی اطاعت کرتا ہو تو اسے ہر عمل پر دوہرا اجر ملتا ہے۔